मैंने होली बीतला के बाद होली सुन बोलो। होली मिलन समारोह है, एक आध को होली भी सुना दिया जाए खेसारी जी। कि 2 रुपया हो 2 रुपया, अरे कि चोली रंगाई दे हो 2 रुपया हो, तो साया रंगाई पौना 2 रुपया। लेकिन होली बीतला के बाद होली गावे के मन करेला ना, लेकिन आप लोग का आदेश है एक घड़ी अब मौसम के कोनो मतलब रहने खे गए। हाँ अब चैता के माहौल बा, लेकिन इंजॉय के कोनो मौसम होला ना, जब जौन चीज अच्छा लग जाला आदमी करेला ओकरा के। तो आप लोग दर्शक हैं, भगवान हैं हम सबके, आप लोग का मन है तो 2 लाइन गा देता हूँ, लेकिन 2 रुपया 2 रुपया। तो ये डिबेट था 2 रुपया। हाँ याद है आपको? याद बाबे? याद नहीं खे तो गाना के राइटर यही जी बड़े पूछ लो। हाँ अखिलेश बाबा बता दीजिए मुखड़ा, बाकी अंतरा तो तुरब पिछकारी जी। बाबू एक लोग थोड़ा सा पीछे आ जाए कि चालो फेंकब रहो का ताना ना फंसी बरारी जी, कि महंगा बलहंगा ना लेटाई, कि दागे लागे जाए दाम उचित बताई, कि 2 रुपया हो 2 रुपया, उचित दाम हो। मने रंगे खातिर 2 रुपया काफी बा ना जी, बाकी ना नहीं, महंगाई का जमाना है, 2 रुपया में कौन चीज होता है? अरे 2 रुपया में तो 2 दर्जन रंग मिली हो। रंगाई तो रंगवे से ना। तो लड़का के भाव बा, आपका कलाकार का कोई रेट नहीं होता, और शरीर का सौदा नहीं होता है, सामान का सौदा होता है। कितनी अच्छी बातें करते हैं। शरीर का सौदा होता है, सामान का सौदा होता है, और शरीर होती है, शरीर में कोई ऐसा सामान नहीं होता जिसका सौदा हो सके, और उसको खरीदने के लिए आपको दिल चाहिए, पैसे नहीं। अच्छा मैं एक बात बोलना चाहूँगी, वैसे मैं किसी भी कलाकार के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, कभी नहीं, मैं कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहती हूँ। खेसारी जी के बारे में बस एक लाइन बोलना चाहूँगी। बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, आई गेस 12-15 साल कम से कम। जब भी इनसे मिली हूँ, इनका ये प्यार, इनका जो व्यवहार है, इतने डाउन टू अर्थ है। मैं दिल से आपको दुआ देती हूँ, महादेव आपको और आगे लेके जाएं, आप खूब तरक्की करें और सुपरस्टार बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लखनऊ में खेसारी भैया आए, एक बार लखनऊ वालों थोड़ा शोर तो मचा दो। भैया हमनी के भोजपुरी ठीक से ना आवेला, लेकिन रवा खातिर एक शायरी लिखने बानी, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये गाड़ी 0059 जिनका भी है उनकी वजह से आवागमन बाधित है, कृपया वो गाड़ी हटा ले 0059। और एक बार जोरदार तालियां हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के लिए भी, जिन्होंने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। तो लखनऊ वाले जब कोई अर्ज करता है तो क्या कहते हैं? थोड़ा प्यार से कहना पड़ेगा, जब कोई अर्ज करता है तो क्या कहते हैं? तो आपके लिए कहना है कि प्यार के कोनो मोल हो ना सकेला, थोड़ा वावा मिलेगा प्लीज। वाह 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 वाह। कि प्यार के कोनो मोल हो ना सकेला, मुस्कुराहट के कोनो तोल हो ना सकेला। वाह वाह। और ऐसे तो बहुत सारे सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री में, पर हर सुपरस्टार खेसारी भैया जैसा अनमोल हो ना सकेला। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो थैंक यू। जिंदगी में एक चीज मैंने सीखी, गरीब होना सौभाग्य की बात है। मैं गरीब पैदा हुआ था, मैं अपने भगवान से हमेशा से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे अगर दोबारा जन्म देना तो गरीबी पैदा करके देना, ताकि मैं अमीर बन सकूं।
मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे चीजें देखी, मैं आप सबका सम्मान क्यों करता हूं? कभी आप स्टेज पे खेसारी को ऐसे करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कलाकार का खूबी नहीं है, ये अहंकार का खूबी है। जिंदगी में हमेशा से कलाकार कमल की फूल की तरह होता है, गुलाब की फूल की तरह। आप उसको छुइएगा वो बिखर जाएगा। मैं आप सबका सम्मान इसलिए करता हूं कि मैं आपकी जगह से ही शुरू किया था अपने जीवन को, और मैं यहां तक पहुंचा हूं। ये बच्चे जितने भी हैं, ये लोग अपने घर को चला रहे हैं एक आर्टिस्ट के तौर पे। हाँ, हंसी मस्ती अलग जगह पे है, होता है, और कलाकार का स्टारडम उसके पर्दे पे होना चाहिए, उसके अपने चरित्र में नहीं और उसके अपने आचरण में नहीं। तो शायद हम कलाकार बाद में हुए, पहले बेहतर इंसान बनना बड़ा जरूरी है, और हमें इंसान बन के रहना चाहिए। इसीलिए मैं शायद आप सबका सम्मान कर पाता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है और मुझे पता है कि गरीब का मतलब क्या होता है। इस दुनिया में एक चीज हमेशा जान लीजिए, ना आप अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं, ना आप अपने मरनी का खीर खा सकते हैं, और आप जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं वो आपके मरनी का खीर खाता है। तो जब जिंदगी में कुछ है ये नहीं है, तो फिर किसके लिए लड़ाई और किसके लिए झगड़ा? तो इसीलिए जितना दिन जीना है, कल पता नहीं है कि कल मैं जी पाऊंगा कि नहीं, तो कल जब पता ही नहीं है तो आज खराब क्यों करना है? आज को मौज से जी लो, कल जिएंगे तो देखेंगे। क्या बात। पढ़ा दीजिए। वाह, बहुत सुंदर। आइए आइए नजर आओ। कि तोड़ब पिचकारी जी ना करी बरियारी जी, हमार देखब रउओ के तानो ना फसी करारी जी, महंगा पलंग न लेटाई कि दागी लग जाए, दाम उचित बताई। कि 2 रुपया हो 2 रुपया, कि 2 रुपया हो 2 रुपया, चोली रंगाई ते हम 2 रुपया हो, चोली रंगाई ते हम 2 रुपया, साया रंगाई तो 2 रुपया हो 2 रुपया, 2 रुपया हो 2 रुपया। होली के बाद होली गावे के मन ना करे, आप लोग के फरमाइश था इसलिए पूरा कर दिया। कि घाम लगता जे राजा, अरे घाम लागता, कि तू तो बहरा में करे लजरा, चैत में हमारा बढ़ा दो। रो थोड़ा देर खती बैठ जाए, रो थोड़ा देर खती बैठ जाए। हाँ, बढ़ा दो। ये गाड़ी संख्या यूपी 32 KZ 0059 प्लीज हटा लीजिए, आपकी वजह से आवागमन बाधित है। 0059। देखा तो कोनो ड्राइवर डांसर के लेके नहीं खरू निकल गई। चारू जनी बड़ू नु हो सके लगे तार मोबाइल रखे वाली होके। बी ना, ओके चलो दिखाओ। एक औरत पति लखनऊ बेबा मौगी छपरा में लिया। देखी बिरह कोनो जरूरी नहीं खे कि बिरह खाली मेहरारू के होला, मर्दों के होला। जे अपना मेहरारू से प्यार करत हो ओकरा से बिरह पूछी, लेकिन जे इंस्टाग्राम पर स्नैपचैट पर हो ओकरा तो प्यार के कोनो मतलब नहीं खे। आजकल तो स्नैपचैट हम एने जननी है कि स्नैपचैट कुछ होला। आधा से ज्यादा लड़का तो स्नैपचैट में घुसल बड़ा सा। स्नैपचैट होला, स्नैपचैट होता है। स्नैपचैट, हाँ स्नैपचैट, हाँ मैंने कोनो चैट है नु चैट। हाँ, जिंदगी में आधे से ज्यादा लड़के तो स्नैपचैट से बिगड़ चुके हैं। ऑप्शन बहुत है, इसलिए मैं जितने भी हमारे
माता बहन बेटी हैं जिनका शादी हो गया है और जिनका होने वाला है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पति से झगड़ा हो 1 घंटे के अंदर मना लीजिए कि यदि मर्द से में हरी लड़बे करी तो भातार मजा बहरी मरबे नहीं। तो आजकल मैं अपने पापा से एक बात सीखा, आप लोग को भी सीखने की जरूरत है। मेरे पापा के पास आज भी उनके दहेज में एक साइकिल मिली थी, आज भी है वो मेरे घर पे। पापा एक दिन मेरे साइकिल से जा रहे थे, मैंने पापा से बोला पापा 4-4 5-5 गाड़ियां हैं, ड्राइवर हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं? बोलता है कि बेटा जब सामान खराब हो जाए ना तो उसको मरम्मत की जरूरत होती है, बदलने की जरूरत नहीं होती है। ये तुम्हारी मम्मी है और ये मैं हूं। मैंने आज 70 साल के एज में, आज हमारा 50 साल का रिश्ता हो गया, लेकिन तुम्हारे मम्मी को आज तक बना के चल रहा हूं। लेकिन आजकल हमारे घर में टीवी खराब होती है तो अगली टीवी नया लेके चला आता है। उसी तरह आजकल रिश्ते हो गए हैं, लोग उसको मरम्मत करना नहीं जानते, बदलना जानते हैं। मैं सब भाइयों से भी यही कहूंगा कि देखिए आप शादीशुदा हैं, आपको दूसरी बीवी मिल जाएगी और आपके बीवी को भी दूसरा पति मिल जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है उसकी कि जो बीवी आएगी जिस तरह ये कर रही है उस तरह क्या वो नहीं करेगी? फिर से वही सिलसिला शुरू होगा और फिर से आपको नई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो कितना ढूंढिएगा? और मैं औरतों से भी यही कहना चाहूंगा कि आपको भी लगता है कि मुझे पति मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्या गारंटी है कि 6 महीना बाद वो दूसरे जगह मुंह नहीं मारेगा? तो इससे अच्छा है कि जिसको समझते हो, जिससे रिश्ता जुड़ा है, उसी को संभाल के आजीवन लेके चलो, तो शायद आप भी खुश रहोगे और वो भी खुश रहेगी। अना तो नौकी आई कब डराम में भर दी के जाना था और कौन सी खती आयल भी केहू जाना था। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो हमेशा मम्मी पापा के मन से शादी करना, शायद जीवन में खुश रहोगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। कि चढ़ल जवानी जोर भइल बा, अरे धूप बड़ा टाइट बा, अरे दिनवा तो कट जाता कटत न नाइट बा। इसी उम्र में 30 साल की एज हो गई मेरी, लेकिन इसी उम्र में इतनी जिम्मेदारियां हो गई ना कि अब मैं समझदार हो गया हूं। 10 साल के एज से कमाना शुरू किया, आज 30 साल का हो गया। अब लगता है कि मैं गार्जियन हो गया यार। अब मेरे पिता भी मुझसे कुछ लाना होता है तो पूछते हैं, तो लगता है यार मैं अपने बाप का गार्जियन कब बन गया कि आज मेरे से पापा बोलते हैं कि बेटा ये सामान खरीद दिया जाए। तो खुशी होती है कि यार मैं अपने आज पिता का भी जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा हूँ, और वो बोझ नहीं बल्कि हमारी खुशी है। जब तक हमारे माँ बाप हमारे पास हैं कद्र कर लो यार, जिस दिन नहीं रहेंगे ना मुझे लगता है कि दुनिया आधी से ज़्यादा अधूरी हो जाएगी। वो जीवन की खुशी है, उसको हमेशा संभालिए। कि घाम लागता ये राजा, अरे घाम लागता